विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 7 हिंदी मीडियम सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट आपका है। आपका लेसन 2 चल रहा था। लेसन 2 में आपका था भारत, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन, कि भारत की जलवायु कैसी है और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, खनिज और इसमें ऋतु, इसका ये वाला डायग्राम आपका खनिजों के प्रतिस्थापन, यहाँ तक आपका हो गया था और हमने आपको बता भी दिया था कि आपको लिखना है। इसके बाद आप आज अपने चर्चा करेंगे खनिज की उपयोगिताएं, कि हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो आपको विद्यार्थी मित्रों साथ में अच्छी तरह से समझना है। मैग्नीज का रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाएं, शीशा, वर्निश तथा छपाई उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का उपयोग बिजली के तार, स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा, सिक्का और छपाई कार्य में होता है। बॉक्साइट का उपयोग विद्युत के साधन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण, केरोसिन, शुद्धिकरण और सीमेंट बनाने में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोधक, पर्दा आदि के निर्माण में किया जाता है। तो अभी ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, आपका अभ्रक, ये आपकी आगे खाली जगह आएगी। अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? ध्वनि शोधक और ग्रामोफोन, इनमें किया जाता है। फ्लोरोस्पार का उपयोग धातु गलाने के उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, चीनी मिट्टी की वस्तु बनाने में किया जाता है। आप देखिए दैनिक कार्यों में आप किन किन खनिजों का उपयोग करते हैं उसकी सूची तैयार कीजिए, और अपने घर के बर्तनों या पाठशालों में किन खनिजों बनाने का उपयोग हुआ हो उसकी सूची तैयार करना है। उसके बाद देखिए आप आएंगे नेक्स्ट हेडिंग पे, आप आएंगे भूमि और संसाधन। भूमि और जमीन के जो संसाधन है, हमारे जमीन संसाधन है। वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं? जंगल। जहाँ पे बहुत अधिक एक साथ कई वृक्ष होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जंगल। भूपृष्ठ और वातावरण की विशेषता के कारण भारत में विविध प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। यानी अपने जहाँ का भूपृष्ठ कैसा है वहाँ की विशेषता के आधार पर कई प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। भारत में 5000 प्रकार के वृक्ष हैं। वनस्पतियों की विभिन्न विविध की दृष्टि से भारत विश्व में 10वां स्थान है। भारत प्राचीन समय से ही जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। इस आयुर्वेदिक में 2000 वृक्षों और पौधों का वर्णन है। जंगल हमारे देश की अमूल्य संपत्ति है। ईशान भारत में पहाड़ी राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नित हरे जंगल रहते हैं। यहाँ वृक्ष के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, इसलिए जंगल 12 मास हरे रहते हैं। यानी कि जो हवा चलती है और जब वृक्षों के पत्ते पकते हैं वो एक साथ नहीं गिरते, क्योंकि थोड़े आधे निकल आते हैं तो आधे पकते हैं, तो वो पक जाने के बाद वो पत्ते झड़ जाते हैं और इसीलिए वो 12 महीने हरे भरे बने रहते हैं। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई से 35 मीटर होता है। यानी वृक्ष जो हमारे 35 मीटर तक लंबाई होती है। बांस, सौगान, साल, महोगनी, शीशम आदि मुख्य इसके वृक्ष हैं। विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत, हिमालय के कुछ ढलान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की गिरि श्रृंखला की ढलानों पर पतझड़ जंगल विकसित हुए हैं। यहाँ मुख्य वृक्षों में सौगान, साल, महुआ, बरगद, पीपल है। यहाँ के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं। जब अपने बसंत ऋतु आता है पतझड़, तो उस समय सारे पत्ते झड़ जाते हैं। समुद्र के किनारे जहाँ नदियों के डेल्टा प्रदेश है वहाँ भाटा के पानी भर जाते हैं। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो भाटा के पानी भर जाते हैं। उन स्थानों पर भाटा के जंगल हैं। गंगा के डेल्टा में उगा जंगल सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ ताड़, केवड़ा, सुंदरी, चेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय तथा पश्चिम घाट के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में शुक्रदम में जंगल उगे हैं। ये देखकर पाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष घने प्रमाण में उगते हैं। नैऋत्य पंजाब, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में कटीली वनस्पतियों के जंगल है, जिसमें कि वेर, थुअर, खिजड़ा, बबूल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अभी जंगल के प्रकार पढ़ा आपने। जंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जंगल होते हैं, कौन से जलवायु में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब जंगलों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? जंगल विभिन्न उत्पादन देते हैं। जंगलों से देश को अनेकाधिक बहुत से लाभ होते हैं।
जंगल के कुछ मुख्य उत्पादन एवं कुछ गौण उत्पादन हैं। सुंदर वन होने वाले सुंदरी वृक्षों से नाव या स्टीमर बनते हैं। बांस से टोकरा, टोकरी, सूप, खिलौने, फर्नीचर, कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ताड़ और खजूर के पत्ते से झाड़ू और खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। देवदार और चीड़ की लकड़ियों से कागज का मावा, दवाई तथा चाय की पेटियां, दिया सिलाई, खेल कूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग विकसित हुआ है। चीड़ के लाशे से टर्पेंटाइन बनता है। लाख का उपयोग वर्णित छपाई कार्य की स्याही, विद्युत के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने में किया जाता है। तो जंगलों का संवर्धन, वन संरक्षण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बेहिसाब होने वाले वृक्षों के छेदन पर अंकुश रखना चाहिए। वृक्षों को गैर कानूनी रूप से काटने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों को काटना मना है। हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और जो वृक्ष है हमारी प्राकृतिक संपत्ति, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रति जमीन में वृक्षारोपण कार्य को बढ़ा देना चाहिए और सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों को अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को जागृत करना चाहिए एवं उसके लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए। जंगलों का वैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जंगल संशोधनों की स्थापना करनी चाहिए। वन संरक्षण के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी अपने फर्ज को अदा करे। वन जीव संसाधन, भारत का वन्य जीवन अनोखा और वैविध्यपूर्ण है। विश्व के विभिन्न जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजाति भारत में देखने को मिलती। भारत का वैविध्यपूर्ण वन जीवन प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य प्रदान करता है। कर्नाटक, केरल, असम में महाकाय हाथी देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा स्तन प्राणी है। जंगल में लकड़ी हटाने, माल सामान लाने तथा ले जाने के लिए उपयोग में इसका किया जाता है। एक सिंगी गैंडा भारत का विशिष्ट प्राणी है। असम एवं पश्चिम बंगाल में दलदल वाले क्षेत्रों में बसते हैं। कच्छ के छोटे मारुस्थली में घुड़खर, गधा और मारुस्थली रेगिस्तान में ऊंट देखने को मिलते हैं। भारत में सिंह तथा बाघ दोनों देखने को मिलते हैं। हिंसक प्राणियों में एसाई सिंह गुजरात का गिर के जंगलों में बसते हैं। यानी अपने सिंह जो हैं हिंसक प्राणियों में से, यानी सिंह अपने गुजरात में गिर में बसते हैं, गिर के जंगलों में। पश्चिम बंगाल बाघ, रॉयल टाइगर विश्व भर के बाघ की 8 जाति में से एक है। बाघ मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमालय विस्तार में तिब्बती रीछ और गुजरात के ढंढियापाड़ा के जंगलों में रीछ दिखाई देते हैं। चीता, लकड़बग्गा, नीलगाय, तेंदुआ, काली मृग इत्यादि प्राणी भारत में पाए जाते हैं। जंगलों में लंगूर और गिरवन, हुलक और माकड़ा और बंदरों की जातियां बसती हैं। तो देखना जाए कि यानी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ भी होती हैं। 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई तक वाले सारस और सर्वाधिक वजन वाले पक्षी घोराण आकर्षक होते हैं। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव, अपने विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का यहाँ पर निवास स्थान होता है। गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारों में मैकरल, झींगा, बमूला, बॉर्मफेटी, हेस्टिंग, हेरिंग, सामन, शार्क, डॉल्फिन इत्यादि मछलियाँ पाई जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी आपको शॉर्ट में पढ़ाया है, थोड़ा बाकी है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको बताएंगे।